तो यहाँ पे हम डॉक्टर केसिना 8 क्लास का 5.3 देखेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम लोग विभाजता का नियम पढ़ेंगे। तो विभाजता का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो कंपटीशन में भी ये काफ़ी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर है 2 से विभाजता का नियम। तो हमने पढ़ा था 2 से विभाजता का नियम मतलब 2 का गुना जो होता है 2 4 6 8 और 10 यानी 0 आएगा। उसके बाद फिर से 2 4 6 वही आएगा सेम, यानी जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आएगा, ठीक है। 2 4 6 8 0 आएगा वो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का गुनज है ये सब, ठीक है। जो गुनज होता है वो तो उससे कटे जाएगा। जैसे 3 का गुनज 9 हो गया तो 3 से कट जाएगा। 3 छो 3 9 3 चौ 12 हो गया, 3 5 15 हो गया, तो ये सब 3 से तो कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 0 से कट जाएगा, क्योंकि जो भी विषम संख्या होगा वो कट जाएगा। क्योंकि विषम संख्या उसी को बोलेंगे जिसके लास्ट में 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो, क्योंकि जो 2 से कटेगा वही विषम होगा और जो 2 से वो कटेगा जिसके लास्ट में 2 हो 4 हो 6 8 और 0 होगा। यहाँ पे बोला है यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर सम संख्या जैसे कि 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। चाहे आप कितना भी बड़ा संख्या ले लो, मगर अगर लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में कोई भी सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग काट कर देख लीजिएगा। 3 से विभाजता का नियम है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, जैसे कि यहाँ पे 6 3 9 हुआ और 9 4 13 और 13 5 18 होता है, ठीक है। तो 18 जो होगा वो 3 से कट जाता है, 3 छक्के 18। इसका मतलब है कि ये भी 3 से विभाज्य होगा, मतलब ये जो संख्या है 63 45 वो भी 3 से कट जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा संख्या ले लें, अगर उसके अंकों का योग 3 से अगर विभाज्य है तो वो पूरा संख्या जो है वो 3 से विभाज्य होगा। तो आप एग्जाम्पल लेकर आप भागा दे सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है 4 से विभाज्य के नियम। यहाँ पे यदि किसी संख्या की इकाई तथा दहाई के अंक, इकाई तथा दहाई के मतलब अंतिम 2 अंक जो होगा वो 4 से अगर विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पे इकाई और दहाई अंक 24 है, तो 24 यहाँ पे हुआ 2 अंक, तो 4 छक्का 24, मतलब कि ये 2 अंक कट जाता है 4 से, इसका मतलब ये टोटली 4 से कट जाएगा। यहाँ पे 84 जो है अगर 4 से ये कट रहा है तो ये टोटली 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 और 4 2184, तो ये कट जाता है। चाहे आप जितना भी बड़ा संख्या ले लेंगे, तो हम यहाँ पे अगर इस तरह से संख्या ले लेते हैं और लास्ट में यहाँ पे 24 ले लिए और 24 जो है 4 से कट जाता है, मतलब ये टोटली संख्या जो है वो कट जाएगा। पाँचवा 5 से विभाजता का नियम देखते हैं। तो यहाँ पे 5 से विभाजता का नियम, 5 का गुना अगर हम देखें तो 5 10 15 20 25 30 35, अगर कुछ भी लेंगे तो लास्ट में 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से विभाजता का नियम जो होगा यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जिसके भी लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 से विभाज्य होगा। चाहे तो आप भागा दे देंगे, जैसे 5 से भागा देंगे तो आपके यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 होगा, 9 बचेगा और 3 होगा तो 93, और यहाँ पे 16 पचे 80 होता है, 17 पचे 50, 18 पचे 90 हो जाएगा, तो 18 पचे यहाँ पे 90 बचेगा 3 में फिर से 4 उतारेंगे, 6 पचे 30 30 काटेंगे तो फिर से 4 बचेगा और फिर 5 उतारेगा, 9 पचे 45 कटेगा। तो यहाँ पे आप भागा देकर देख सकते हैं कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 से विभाजता के नियम क्या होगा, तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से अगर विभाज्य हो जाएगा, 6 का विभाजता का नियम 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 से अगर दोनों संख्या से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो एक साथ विभाज्य हो तो वह 6 से विभाज्य होगा। जैसे कि ये संख्या को अगर हम भागा देंगे तो 2 से भी विभाज्य हो जाएगा और 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्य का नियम है, इसमें देख लेंगे कि इसका जो योगफल है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। 2 से विभाज्य का नियम है कि इसके लास्ट में 6 है। तो इस तरह से आप लोग भागा देकर थोड़े देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 8 6 14 हुआ, 14 और 3 आपका 17 हुआ, और 17 और 7 17 7 17 3 20 और 4 24 और 6 30 हो गया, यानी इसका योगफल 30 होता है। मतलब 30 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक। तो 3 से कट जाएगा और लास्ट में आपका
सम संख्या है तो हमने शुरू में पढ़ा था जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो 2 से विभाज्य होगा, मतलब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, मतलब ये 6 से कट जाएगा। तो आप काट कर देख सकते हैं। उसी तरह इसमें मैं 2 और 3 से, 2 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, और रहा 3 से कटेगा कि नहीं, तो 4 3 7 7 2 9 9 6 15 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या भी 3 से कटेगा। 2 और 3 से दोनों से कटा, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगा। यहाँ पे F नंबर 8 से विभाज्यता के नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 से 8 45, तो यहाँ पे कट ही जाएगा, 8 45 है ये तो छोटा संख्या, यहाँ पे 3 अंक जो है वो कट ही जाएगा, 8 1 1 1, तो मतलब 3 अंक कट रहा है तो ये भी पूरा भी टोटल कट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो वो टोटली संख्या 8 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो जैसे 3 से था उसी तरह से यहाँ पे होगा, लेकिन जो 3 से संख्या विभाज्य होगा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 9 से विभाज्य होगा, लेकिन जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 3 9 9 9 18 है जो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से भी विभाज्य होगा क्योंकि 18 जो आता है वो 3 से भी विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3 से 21 विभाज्य हो जाता है, 3 7 21, लेकिन 9 से 21 विभाज्य नहीं होगा। लेकिन 9 से जो भी संख्या विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो योगफल आपका यहाँ पे 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 4 3 7 7 2 9 9 9 18, तो 18 9 से विभाज्य होता है, मतलब टोटली संख्या 9 से कट जाएगा। 10 से विभाज्य के नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, क्योंकि 10 का हम गुणज देखेंगे तो 10 10 दूनी 20 30 40 50 60 60, जो भी हम कितना भी गुणज ले जाएंगे तो लास्ट में शून्य देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो जैसे यहाँ पे ये है, तो ये संख्या जो होगा 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि 10 से विभाज्य करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 10 से भागा देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचे, इसमें 1 शून्य हटा देंगे, इतना ही 10 के भागफल आएगा। 11 से विभाज्य का नियम है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। मतलब ये कोई भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 2 संख्या, तो सम स्थानों का योग, मतलब स्थान मतलब ये 1वां स्थान पे है, ये 2वां स्थान पे है, ये 3वां 4था 5वां 6ठा स्थान पे है। तो ये 1वां स्थान पे हुआ, ये 2वां 3वां 4था 5वां 6ठा स्थान पे है। सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, तो सम का मतलब जो 2 से कट या तो दूसरा है हुआ सम स्थान, सम स्थान पे एक 6 हुआ। फिर 3 तो सम नहीं है, 3वां स्थान पे है तो सम नहीं है, लेकिन 4ठा स्थान पे फिर 6 है। ठीक है, तो 6 तो 6 6 12 4ठा, फिर 5वां स्थान तो सम नहीं, 6वां स्थान पे भी 3 ही है। ठीक है, 3 है, यानी सम स्थानों का योग यहाँ पे आएगा 6 6 12 3 15। ठीक, 15। अब विषम स्थानों का योग देखेंगे तो एक विषम स्थान है उसमें भी 6 है, उसमें प्लस करेंगे। 3 आपका विषम स्थान है उसमें भी 6 है, और 5 भी विषम स्थान है उसमें भी 3 है, यानी इसका भी आया 15। ठीक है, अब दोनों का अंतर मतलब यही बोल रहा है कि सम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों का योग ये 15 आया, और विषम स्थानों के अंकों का योग बोल रहा है। ठीक है, तो विषम स्थानों का अंकों का योग भी 15 आया, और दोनों का अगर अंतर तो 15 15 का अंतर 0 आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का योग का अंतर, तो यहाँ पे योग तो 15 हुआ और उसका अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ लेकिन होगा, अगर इन दोनों का अंतर अगर शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो, ठीक है, तो ये जो संख्या होगा वो आपका 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 15 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया मतलब ये 11 से विभाज्य होगा। या फिर इस तरह से हम अगर करते, अगर 22 आ जाता, 44 आ जाता अंतर, तो अगर 11 44 आ जाता तो ये भी 11 से विभाज्य है, तो ये टोटली जो संख्या होता है वो 11 से विभाज्य होता। तो कहने का मतलब ये था सम स्थान विषम स्थान में समझना था यहाँ पे। ठीक है, तो उसका अगर अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य 11 का गुना जाए 22 44 66 कुछ भी, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होंगे। और हमने पीछे पढ़ा था 2 संख्याओं को अगर उलट दे, तो पीछे ऐसा पढ़ा हुआ 2 संख्याओं को उलटने पर जो उसका योगफल होगा वो आपका 11 से विभाज्य होगा, लेकिन उसका अगर अंतर होगा तो वो 9 से विभाज्य होगा। ये सब बताया हुआ है पहले। ठीक है, किसी संख्या को लिखने का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर 20 है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2 लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं 20 को
40/2 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे 35 है तो इसको लिख सकते हैं 30 + 5, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 × 30 + 5 × 1। तो इस तरह से हम लोग लिख। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 5.3 का। तो यहाँ पे पहला में निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाज्यता की जांच करें। तो जांच करना है तो सबसे पहले आपको सोल्व लिखना है और आपको सब कुछ पता है। अभी देखें तो यहाँ पे लिखना है 4 3 2 के, क्योंकि अगर 3 से विभाज्य है तो अगर 3 से विभाज्यता की जांच करना है इसका मतलब उसके संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 3 7 के संख्याओं का यहाँ पे इस तरह से लिखना है, संख्याओं का अंकों का योग 4 3 7 2 9 होगा। 4 + 3 + 2 = 9 है, जो 3 से विभाज्य है। इस तरह से लिखना, ठीक है, जो 3 से विभाज्य है। उसके बाद लिखना अतः यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से सभी को बनाना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे ये संख्या का अंकों का योग कितना होगा। 4 3 7 7 5 12 6 18। तो इस संख्या का योग बराबर तो 18, जिस तरह सभी लिखे उसी तरह से लिखना है, जो 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 3 से विभाज्यता मतलब 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अगर नहीं होगा तो लिखना है कि 9, जैसे 927 है तो 9 9 11 हुआ 7 18। यहाँ पे सभी तो योग ठीक हो जाता है। अगर किसी में नहीं आएगा तो लिखेंगे इतना संख्याओं का अंकों का योग जो आया, मतलब कुछ 19 आ गया, तो संख्याओं का योग 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिखना है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे इस तरह से यहाँ पे है तो इसका योग 5 1 6 2 8 8 8 16 16 और 7 कितना होगा 16 4 20 3 23 होता है। तो यहाँ पे 23 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो लिखना है कि इस इतना लिखने के बाद लिखना है संख्या का योग 23 आएगा तो 23 है, जो 3 से विभाज्य नहीं आता, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरह से जांच करना। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर संख्याओं का 9 से विभाज्यता की जांच करना है। तो उसी तरह से लिखना है 6 1 6 का अंकों का योग कितना है 6 + 1 + 6 6 6 12 और 1 13 है, जो 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। अतः यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। इस तरह से लिख देना। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 है 0 तो 8 ही रहेगा, एक 9 हुआ तो 9 हुआ। इसकी संख्या का योग 9, इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगा। उसी तरह इसमें देख लेना दूसरा नंबर क्वेश्चन 4 2 1 3 3 4 3 7 7 3 10 10 6 16 16 और 5 21 21 8 29 29 और 7 29 7 36 होता है। तो 936 कट जाता है तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह से लिख लेना है। तो वीडियो के पेन कर देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।